कांग्रेस के बाद अब बड़ा हमला बोला है अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी सरकार पर। घोटालेबाजों को बचाने में जुटी है सरकार, यह उनकी तरफ से आरोप लगा गया। लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री में करोड़ों का घोटाला हुआ है, हर रजिस्ट्री में लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। ये अभय सिंह चौटाला की तरफ से बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया। अभय सिंह चौटाला ने दुष्यंत चौटाला पर भी वार किया। सारे घोटाले एक ही मंत्री के विभाग से क्यों जुड़े हैं, ये कहते हुए उन्होंने दुष्यंत चौटाला को निशाने पर लिया कि सारे के सारे घोटाले एक ही मंत्री के विभागों से क्यों जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि रजिस्ट्री घोटाले को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है और इस मसले पर अब अभय चौटाला ने भी गठबंधन की सरकार को घेरा है और साथ ही निशाने पर लिया है दुष्यंत चौटाला को। अभय सिंह चौटाला से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, वो आपको सुनाते हैं। इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे बड़ौदा उपचुनाव को लेकर और इसके साथ साथ जो तमाम सियासी हलचलें इस वक्त प्रदेश में चल रही हैं और खासकर रजिस्ट्रियों को लेकर जो सरकार ने फैसला किया है उस पर अभय चौटाला का क्या कहना है, उनसे जानेंगे। सर, पहला सवाल तो ये कि अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने लैंड रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। उसके पीछे कारण ये बताया गया, जो आदेश जारी हुआ, कि उसमें कुछ गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही थी जिसके चलते इसको बंद किया गया है। आपकी जानकारी क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी ने रोक लगाई और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही रजिस्ट्रियों को शुरू करवाने का काम किया था। लॉकडाउन जब चल रहा था, जब सेकंड फेज आ रहा था, तो उस वक़्त हमारी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी ने दो बातों पे जोर लगाया कि भी रेवेन्यू नहीं आ रहा, इसके लिए हमें दिक्कत आ रही है। तो एक तो शराब के ठेके खोले जाएं, इस पे विचार करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि भी रजिस्ट्री जो है वो बंद है इस वक्त, हम चाहते हैं कि दोबारा से रजिस्ट्री चालू की जाए। हमने कहा भी शराब तो अगर आप खोलोगे इस लॉकडाउन में तो लोगों के सामने बहुत दिक्कत आ जाएगी। रजिस्ट्री की जहाँ तक बात है, ऑनलाइन आपके यहाँ रजिस्ट्री होती है और उसके बावजूद भी चलो आप चाहते हो कि भी रजिस्ट्री खुले, तो रजिस्ट्री वाले ऑफिस में तो चंद लोग जाएंगे तहसीलदार के पास, वहाँ तो सोशल डिस्टेंस का और का पूरा ध्यान भी रखा जा सकता है। हालांकि उस वक्त भी हालात ऐसे थे कि कोई आदमी अपने घर से बाहर निकलता था तो उसको पहले डीसी से परमिशन लेनी पड़ती थी, परमिट लेना पड़ता था, वो भी ऑनलाइन उसको बाकायदा तौर पे परमिशन दी जाती थी, तभी घर से बाहर कोई व्यक्ति जा सकता था। फिर भी रजिस्ट्री खोल दी। खोलने के बाद जो रजिस्ट्रियाँ हुई, उन रजिस्ट्रियों के अंदर बहुत बड़ा मतलब लेन देन हुआ। एक एक रजिस्ट्री के 2 लाख से 5 लाख 10 लाख रुपए तक भी लिए गए कि 1100 से ज्यादा के करीब जो रजिस्ट्रियां हुई हैं उनमें लाखों रुपए का लेन देन हुआ। और इससे रिलेटेड ये कि क्या आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन सरकार को बचाए रखने के चलते जो है मुख्यमंत्री कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे? 1199 रजिस्ट्रियां अब तक हुई है और उन सब रजिस्ट्रियों के अंदर पैसों का बड़ा लेन देन हुआ है। मुख्यमंत्री जी कहीं इस बात से, मुझे आशंका जिस बात की है, इसलिए इंक्वायरी शायद नहीं करवा रहे होंगे, इसलिए किसी आयोग को ये मामला नहीं दे रहे होंगे कि कहीं कल को तेरी सरकार को खतरा पैदा ना हो जाए, कहीं तेरे सहयोगी तुझे छोड़ करके भाग ना जाए। इसलिए उन लोगों को छूट दे रखी है कि भाई तुम जो जितने मर्जी बड़ी गड़बड़ करो, जितने मर्जी बड़े घोटाले करो, आप लोगों को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। शराब घोटाले में क्या हो रहा है, होम मिनिस्टर ने तो एसआईटी के गठन की बात करी थी। उन्होंने तो ये कहा था कि मैं पूरी जांच कराऊंगा। उनके एसआईटी को एक साइड में रख दिया।